वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर डिस्कस करेंगे, जो अपनी माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जो बैक्टीरिया है उनकी जो शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी है उनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अपन फर्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन क्या है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट क्लोरोफिल हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, तभी तो बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर एक ही सेल होती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स इनके अंदर एक ही सेल होती है, लेकिन ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब अपने जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो एक सेल के थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट क्लोरोफिल हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। इनके अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन विदाउट क्लोरोफिल हैविंग, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये क्या केपेबल होते हैं? लाइफ की सारी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सब क्या बैक्टीरिया में होते हैं। अपन को पता है बैक्टीरिया में ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, तभी तो नए बैक्टीरिया बनते हैं। तो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं? सारे जो भी एसेंशियल प्रोसेस होती है लाइफ, उनको परफॉर्म करने में एबल होते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग मर्मरिक एसिड। तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो क्या होती है? रिजिड होती है, और वो क्या कंटेन कर देती है? मर्मरिक एसिड को कंटेन करती है। दे वर ओरिजिनली क्लासिफाइड अंडर अंडर प्लांट एंड एनिमल किंगडम। पहले इनको क्या किया गया था? जो बैक्टीरिया है उनको किसके अंदर क्लासिफाइड किया गया था? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर। दिस बीइंग अनसेटिस्फैक्ट्री, ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल इन 1866 फॉर देम। तो ये क्या था? बैक्टीरिया को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के अंदर रख देना क्या था? तो बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर रख देना क्या था? अनसेटिस्फैक्टरी था, क्योंकि लोग इससे सहमत या सेटिस्फाई नहीं थे कि बैक्टीरिया को अपन प्लांट या एनिमल किंगडम के अंदर रख दे। तब क्या हुआ? जो हैकेल थे उन्होंने 1866 में क्या नया किंगडम, मतलब नए किंगडम की डिस्कवरी की। उसको क्या बोला? प्रोटिस्टा। तो जो अपना बैक्टीरिया है उसको किसके अंदर रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटिस्टा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो प्रोटिस्टा को अपन अगेन डिवाइड कर सकते हैं टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप हो जाते हैं वो? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब बिफोर यानी कि पहले, कैरियन मीन्स मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसको कैरियन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स मतलब बिफोर कैरियन, कैरियन न्यूक्लियस से पहले। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में तो दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को अपन क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेटिक एंड पोजेज क्लोरोफिल विच कैन एक्सिबिट ग्लाइडिंग मूवमेंट लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक एंड पोजेज क्लोरोफिल विथ कैन एक्सिबिट ग्लाइडिंग मूवमेंट लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आर प्रोकैरियोट्स। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया? प्रोकैरियोट्स में रखा गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर किन किन को रखा गया? एक तो बैक्टीरिया को रखा गया और दूसरा किसको रखा गया? ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेटिक, जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनको रखा गया। आर प्रोकैरियोट्स, तो ये क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। वाइल फंगाई, एल्गी, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में किस किस को रखा गया? फंजाई, एल्गी, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इनको किस कैटेगरी में रखा गया? यूकैरियोट्स में रखा गया, यानी कि इनके अंदर क्या था? ट्रू कैरियन था। इट इज वर्थ मेंटेनिंग टू एन्ड्यूमेंट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक
सेल। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है ना, उसके अंदर डिफरेंस करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के को किस-किस को प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखेंगे और किस-किस को यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखेंगे, इसको अपन पढ़ते हैं। डायग्राम से भी समझेंगे और फिर इनके बीच में डिफरेंस का चार्ट बना के भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन को पता है पहले कौन सा किंगडम है, या मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक नाम से है क्या, प्रो मतलब बिफोर, कैरियन मतलब जो न्यूक्लियस है उससे पहले जो सेल आई थी वो क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी, बिफोर कैरियन। और यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक हो जाएगी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो तो बिफोर कैरियन आई थी, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना वो यूनिसेल्युलर होती है, मतलब एक ही सेल होती है इसके अंदर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, और इसके अंदर मोनेरा किंगडम आता है। मोनेरा किंगडम में अपन किन किन को रखेंगे, बैक्टीरिया को रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखेंगे और माइकोप्लाज्म को रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूनिसेल्युलर होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। और ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर के अंदर कौन सा किंगडम आता है, प्रोटिस्टा किंगडम आता है। और मल्टी सेल्युलर के अंदर कौन सा किंगडम आएंगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे क्या होंगे, मल्टी सेल्युलर में आएंगे। यानी कि इनमें क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स होगी। लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक ही सेल्स होती है। और जो प्रोटिस्टा को अपन किस में रखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में रखते हैं, उसके अंदर एक ही सेल होती है फिर भी। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर तो होती है एक ही सेल है, इसके अंदर किनको रखा जाता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इनको रखा जाता है। अब अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम से इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स कैरियन से पहले हुआ था, तो इसमें क्या होगा, डेवलप कैरियन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैरियन नहीं है। यूकैरियोट्स मीन्स इनके अंदर एक प्रॉपर कैरियन होगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, इसके अंदर कैरियन है, यानी कि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। अब न्यूक्लियस के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो भी क्रोमोसोम वगैरह है वो क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। और जो क्रोमोसोम आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम क्या है, एक लीनियर मैनर में, लीनियर मीन्स ऐसे ऐसे एक लीनियर मैनर में। तो यूकैरियोट्स मीन इनके अंदर क्या हो गया, ट्रू कैरियन हो गया। ट्रू कैरियन न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस किससे एनवेलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा। तो इसके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो होंगे वो ऐसे रह जाएंगे। अब अपन देखते हैं प्रोकैरियोट में। अपन को पता है प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स कैरियन से पहले जो डेवलप हुए थे वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो इनके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार का कैरियन कुछ भी नहीं होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, ऐसे बिखरे बिखरे होंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ऐसे बिखरे बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो भी जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बिखरे बिखरे हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये क्या होंगे, बिखरी हुई फॉर्म में होंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में ही ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स। तो राइबोसोम क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, 70S राइबोसोम होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या होंगे, 80S राइबोसोम होंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। अब आप देखो, इसके अंदर जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या अटैच होगा, गोल्जी बॉडी होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनमें तो प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में, तो क्योंकि कैरियन है तो कैरियन के साथ में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उनमें कैरियन ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंस अपन देखते हैं रेस्पिरेशन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर
अपन को पता है यूकेरियोटिक सेल में अपन में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या होते हैं, मिसोसोम होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंस अपन देखते हैं, इनमें क्या होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं। फिम्ब्राई क्या करते हैं, ऐसे सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह क्या होंगे, इनकी फिम्ब्राई की वजह से ये अटैच होंगे, लेकिन जो अपन या फिर जो अपनी सेल होती है उनके अंदर ये फिम्ब्राई नहीं होंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म का। तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होंगे, यूकेरियोटिक सेल में तो क्या होंगे, लिक्विड लिक्विड जैसा साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर क्या होगा, सेमी सॉलिड साइटोप्लाज्म होगा। तो अब अपन ने सारे, और ये भी देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन मैंने पहले ही बताया था, इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड होगी तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, थिक होगी। लेकिन अपनी जो यूकेरियोट्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है। और राइबोसोम एटीएस होता है। बाकी अब कोई डिफरेंस, आगे के डिफरेंस देखते हैं अपन, सेल डिवीजन। जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब एक सेल हो गई, ये क्या करेगी, बाइनरी फिजन करेगी और क्या हो जाएगा, दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इनमें सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन। जबकि जो यूकेरियोट सेल होते हैं इनमें सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा होता है। अब फिम्ब्राई, फिम्ब्राई अपन ने अभी देखा था। फिम्ब्राई इनको किस में हेल्प करते हैं, एडेशन या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जो प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए तो उनमें तो फिम्ब्राई प्रेजेंट होंगे, और जो यूकेरियोट्स है उनमें फिम्ब्राई क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अब फ्लैजिला, फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है फ्लैजिला, और सिंगुलर होता है इसका फ्लैजिलम। जो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब पिल्लई, पिल्लई क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि पिल्लई क्या करते हैं, एडेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो इसका मतलब सेक्स पिल्लई क्या करते हैं, इसके डिवीजन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें पिल्लई नहीं होंगे। और सीलिया, सीलिया क्या होंगे, दोनों में ही प्रेजेंट होंगे सीलिया। उसके बाद में अब अपन इसका डिफरेंस देखते हैं ऐसे चार्ट में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है अपन को पता है, प्रो मीन्स पहले, कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस से पहले। तो इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होंगे, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। जबकि यूकेरियोट्स में अभी अपन ने देखा था न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस तो होने से रहा, तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट हो जाएगा। जबकि यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास में क्या होती है, न्यूक्लियोलस होती है। हिस्टोन, हिस्टोन भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और इसमें भी हिस्टोन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्रोमोजोम, अभी अपन ने देखा था क्रोमोजोम क्या होंगे, बिखरे हुए फॉर्म में होंगे, और वन क्रोमोजोम होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें तो मतलब सर्कुलर क्रोमोजोम होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, लीनियर क्रोमोजोम, ऐसे क्रोमोजोम होते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में माइटोटिक डिवीजन, अभी अपन ने देखा था जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होता। उनमें क्यों, कौन सा डिवीजन होता है, मतलब जो सेल होती है वो बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीजन होती है। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन तो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। और इसके अंदर अपन ने देखा था जो यूकेरियोट्स होते हैं वो सेल डिवीजन किस से करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होगा। अब अपन ने डीएनए देखा था, इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब ऐसे बिखरे बिखरा हुआ डीएनए होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और इसके अंदर अभी अपन ने देखा था डीएनए या क्रोमोसोम किस में होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मतलब जो लिक्विड फ्लूइड होता है ना उसका फ्लो कैसा है, मतलब वो ऐसे सेल के अंदर ऐसे ऐसे कैसे घूम सकता है, वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हो उसके अंदर एब्सेंट होगी क्योंकि अभी अपन ने बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड होगा। तो जो सॉलिड और सेमी सॉलिड होगा उसके अंदर ऐसे लिक्विड सी स्ट्रीमिंग तो एब्सेंट ही होगी, तो इसके अंदर एब्सेंट होती है। जबकि यूकेरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या होते हैं, 70S होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, 80S होते हैं। उसके बाद में पिनोसाइट, पिनोसाइट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और अपन जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन का होता है, तो ये इनमें एब्सेंट होता है। जबकि
जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? जो मिसोसोम होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम इनमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है जो यूकेरियोट्स में होगा और प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। गोल्गी एपरेटस अपन को पता है एब्सेंट ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, देखो प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद में ईआर होगा, ईआर के बाद में क्या होगा? गोल्जी बॉडी। तो ये सारे क्या होंगे? यूकेरियोट्स में तो प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं वैसे ही गोल्गी एपरेटस इसके अंदर एब्सेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होगी? इसके अंदर एब्सेंट होगी और इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? स्टीरोल क्या होगा? जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एब्सेंट होगा और यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होगा। और मरमरिक एसिड भी क्या होगा? अभी अपन ने लास्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? मरमरिक एसिड की बनी होती है। तो मरमरिक एसिड क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे और यूकेरियोट्स में एब्सेंट होंगे। उसके बाद में डाई अमाइनो पेमिलिक एसिड क्या होगा? इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यूकेरियोट्स में एब्सेंट होंगे। अब अपन देखते हैं मिसेलियस मतलब जो साइटोप्लाज्म होती है उनके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? मिसेलिनियस होता है। तो उसका डायामीटर जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसके अंदर 1 माइक्रोमीटर होगा और जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर 10 माइक्रोन मीटर होगा। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साइट इनके अंदर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और अपन के अंदर क्या होता है? जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। सीलिया क्या होते हैं? इसके अंदर एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि पिलाई क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और पिल्लाई इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो सेक्स पिल्लाई होते हैं वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर पिल्लाई एब्सेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन भी समझ में आया होगा, और जो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? बैक्टीरिया की शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।